नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आजकल मेरे पास अधिकांश ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं जो अपने व्यापार के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करते हैं, परेशानी व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि उनका काम, उनका व्यापार, उनका बिज़नेस इस समय बहुत ही ज़्यादा मंदा चल रहा है या पिछले काफ़ी समय से मंदा चल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि इस समय वायरस का प्रकोप पिछले 2 सालों में फैला हुआ है, इसलिए व्यापारिक कामों में, बिज़नेस में, रोज़गार में काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव हम सब देख भी रहे हैं। परंतु फिर भी आखिर ऐसी क्या स्थिति है, क्योंकि जहाँ पर आप अगर देखें तो कई ऐसे जगह आपको दिखाई पड़ेगी कि 2 दुकानदार हैं और दोनों का एक ही काम होता है, एक ही बिज़नेस है और दोनों अगल-बगल बैठ के दुकान भी चला रहे हैं। परंतु एक बिज़नेस वाला, एक व्यापार वाला अधिक उन्नति कर रहा है और दूसरा बिज़नेस करने वाला, उसकी दुकान पर एक भी कस्टमर दिखाई नहीं पड़ रहा, जबकि उसके बगल की जो दुकान है वो भी कपड़ा बेच रही है, वो भी कपड़ा बेच रहे हैं, पर दोनों लाते भी एक ही जगह से हैं, सब कुछ एक जैसा है, परंतु दुकान में भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही है एक के, और एक के बहुत भीड़ दिखाई पड़ रही है। ऐसा आपने देखा होगा, 2 रेस्टोरेंट हैं, अगल-बगल के रेस्टोरेंट हैं और एक रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ है कि वहाँ पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है और कस्टमर लाइन लगाकर इंतज़ार कर रहा है कि कब टेबल खाली हो, मैं बैठूँ। परंतु उसी के बगल में दूसरा रेस्टोरेंट है, वैसे ही रेस्टोरेंट है, उससे ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट देखने में लग रहा है, पर उसके यहाँ भीड़ नहीं है। तो ये स्थिति क्यों बनती है और इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए, आज मैं इस विषय पर आपको ये वीडियो बना के प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा है कि किसी भी काम को देखने से पहले, कि अगर हम कोई रोजगार कर रहे हैं या किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमारी कुंडली में आखिर व्यापार के योग है या नहीं है। और अगर व्यापार के योग बने हुए हैं कुंडली में, तो हमें किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों। मगर ये होता क्या है कि हम लोग चूँकि ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं, तो हम लोग इस विषय पर छोड़ देते हैं कि चलो ये व्यापार जो सामने आया, या हमारा कोई पुश्तैनी व्यापार भी चल रहा है तो उसी व्यापार का एक अंश बन गए। मगर हो सकता है आपके पिताजी की कुंडली में या आपके दादा बाबा की कुंडली में उस व्यापार के बहुत अच्छे योग बने हों, परंतु आपकी कुंडली में उस व्यापार के से संबंधित कार्य करने के योग अच्छे ना हो, तो अब जब आप गद्दी पे बैठे तो वो व्यापार धाराशायी हो गया। अब आप इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, 2 भाई हैं धीरू भाई अंबानी के, एक अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी। कुछ मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, सिर्फ एक तुलना बता रहा हूँ कि दोनों ने एक ही साथ व्यापार किया, दोनों भाई एक साथ बढ़े, परंतु एक भाई का व्यापार आप देख रहे होंगे कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दूसरे भाई का व्यापार उतना नहीं बढ़ पाया, बल्कि वो इस समय नुकसान में भी है। तो इस तरीके के योग कुंडली में कैसे देखने चाहिए, और कोई भी व्यापार करने से पहले आपको अपनी कुंडली में क्या ऐसा देखना है कि आपको वो व्यापार सूट करे। मित्रों, दसम भाव और चतुर्थ भाव का महत्वपूर्ण रोल होता है जन्म पत्री में, जो आपके व्यापार और व्यवसाय से संबंधित कार्यों के लिए देखा जाता है। मतलब कर्म का स्थान 10वां और चतुर्थ जो स्थान है वो गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी और सुख का स्थान है, परंतु चतुर्थ स्थान की पूर्ण दृष्टि जो होती है वो 10म भाव पर होती है। इसलिए इन दोनों भावों का, और चतुर्थ भाव जनता का भी स्थान है, और व्यापार में जब तक आपके पास ग्राहक नहीं आएगा तब तक आपका व्यापार सक्सेस नहीं होगा। तो इन दोनों भावों पर बहुत ही विशेष रूप से इंसान को ध्यान देना चाहिए और अपनी दृष्टि रखनी चाहिए कि इन दोनों भावों पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो ये इन भावों पर बुध ग्रह की स्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, बुध जो है व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, और एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए बुध की बहुत ही ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बुध ग्रह का स्ट्रांग होना और
चतुर्थ भाव और दसम भाव पर बुध ग्रह अगर सौग्रही हैं या अपने मित्र की राशि में है या उच्च के हैं, उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टियां नहीं पड़ रही हैं, तो आप ये मान के चलिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवसायी होगा और बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन होगा। पर यहाँ पर एक बात तो ये हो गई कि चलिए बुध ग्रह, पर बृहस्पति ग्रह की भी स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अब बृहस्पति ग्रह क्यों? क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं और दूसरा घर और 11वां घर धन भाव और लाभ भाव, ये भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं धन के लिए। अगर चतुर्थेश और दशमेश का संबंध, मतलब चौथा भाव और दसम भाव का संबंध धनेश से या लाभेश से 11वें भाव या प्रथम भाव से बनता होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा लाभ कमाता है। और अगर बुध ग्रह, इन चारों भावों में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी स्ट्रांग है, तो मानी बात है कि व्यापार से व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, करोड़पति अरबपति बनेगा। हो सकता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके व्यापार हो जाए। अब देखिए, इंटरनेशनल शब्द की जहाँ तक बात की, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके व्यापारिक भाव का संबंध 12वें भाव से है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी संबंध बनता है। यहाँ पर मित्रों में एक बात और कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि जब त्रासदी हमारे देश में आई या विश्व में आई, तो लाखों लोगों के व्यापार बर्बाद हुए, परंतु ऐसे बहुत व्यापार थे जिनमें लोग अरबपति और खरबपति बन गए। अब जैसे वैक्सीन बनाने वालों को देख लीजिए, मेडिकल लाइन के लोगों को देख लीजिए, आयुर्वेद वालों को देख लीजिए, योग वालों को देख लीजिए, उनके व्यापार कितना ज़्यादा चले। एक मामूली काढ़ा भी करोड़ों अरबों रुपए में बिका, अरबों रुपए का बिका, मतलब इतनी सेल हुई कि काढ़े की भी सेल इतनी ज़्यादा हो गई। और इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे जो इक्विपमेंट होते हैं, टेस्ट करने के इक्विपमेंट होते हैं, और जो कोरोना में काम आने वाले, वो उनकी सेल इतनी ज़्यादा हुई कि उसके दाम 1 गुना 2 गुना 4 गुना बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापार कौन सा आपको सूट करेगा, इसके लिए कुंडली में ये भी देखना जरूरी होता है कि आप जिस प्रकार का व्यापार करने जा रहे हैं, उस प्रकार के व्यापार करने वाले का ग्रह, उससे संबंधित ग्रह, उसकी स्थिति क्या है। इस बात की भी बहुत बहुत ही बड़ी अहम भूमिका होती है। जैसे आपने देखा होगा, अधिकतर पंडित कहते हैं कि शनि जो है लोहे का, और ज़्यादातर मेरे ख्याल से, मुझे तो लगता है कि ये बच्चा जानता है और यही कहेगा कि मुझे शनि का व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोहे का व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कार गाड़ी घोड़ा खरीदना बेचने का व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि से संबंधित व्यापार करने में हानि भी बहुत तीव्रता से होती है और लाभ भी बहुत तीव्रता से मिलता है। तो ऐसे में शनि की स्थिति देखी जाती है। पर अगर आप कोई और व्यापार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने, जैसे मैंने शुरू में बोला था, कपड़े का व्यापार, अब आपने कपड़ों का व्यापार किया, बुटीक खोला, तो ये शुक्र से रिलेटेड व्यापार हो गया। तो ग्रह, शुक्र ग्रह की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होनी चाहिए बुध ग्रह के साथ साथ। तो और शुक्र का संबंध भी बनना चाहिए बुध ग्रह के साथ साथ। तो इन सब बातों का भी बहुत विशेष रोल होता है, जो आप अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा के उसके परामर्श लेकर आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी व्यापार को नए सिरे से शुरू करने के लिए। मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा मित्रों। उपाय तो बहुत से हैं, मगर एक छोटा उपाय इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। इसको आप करेंगे तो अवश्य आपके व्यापार में, अगर गति प्राप्त नहीं कर रहा होगा आपका व्यापार, आपके काम में मंदी आ गई होगी, आपको नुकसान हो रहा होगा, पिछले काफ़ी समय से आपका रोजगार सही से जम नहीं पा रहा होगा, तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मित्रों, आपको करना यह है कि मंगलवार के दिन आप 7 गोमती चक्र ले आइए घर में, और गोमती चक्र को लाकर उसकी पूजा करिए। और पूजा करने का मतलब धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाना है, रोली टीका दिखाना है, मंदिर में आपको रखना है और आपकी नियमित पूजा में उसको सम्मिलित करना है। उसके बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र बुध का मंत्र है, मात्र सिंपल सा मंत्र आपको बोल रहा हूं। ओम बुद्धाय नमः 108 बार आप इसका जाप कर लीजिएगा। इसका जाप करने के बाद आपको ओम बृहस्पते नमः
का भी 108 बार जाप करना पड़ेगा। बृहस्पति आपके धन के लिए और बुध आपके व्यापार के लिए। इन 2 मंत्रों का आप जाप करने के बाद इस गोमती चक्र को एक लाल कपड़े में पुड़िया बनाकर इस पर रोली और अक्षत छिड़क कर भगवान को आशीर्वाद प्राप्त करके इसकी एक पोटली बना लीजिए और अपने दुकान के, अपने व्यवसाय के या अपने जो भी प्रतिष्ठान है उसका जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर बीच में इसको लटका दीजिए। एक तागे से इसको लटका दीजिए, पोटली बनाकर ऐसे लटके। आपके दुकान के अंदर जो भी प्रविष्ट हो, जो भी व्यक्ति आए अंदर, चाहे कस्टमर आए, कोई भी आए, वो इसके बीच से निकलता हुआ अंदर आए। मतलब कुछ ऐसी जगह लगाइए कि अंदर घुसने के दरवाजे के ऊपर से ऊपर लटका हो, ये उसके ऊपर से होता हुआ वो अंदर घुसेगा। मित्रों, ये उपाय बहुत छोटा सा बताया है मैंने, मगर आप मान लीजिए अगर इस उपाय को आप करेंगे, और ये जो आपको टांगना है, ये कब टांगना है? ये आपको बुधवार के दिन टांगना है। तो मित्रों, आप ये छोटा सा उपाय अगर आप अपने प्रतिष्ठान में, रोजगार स्थान पर, बिजनेस स्थान पर कर लेंगे तो मान के चलिए जो भी कस्टमर एक बार आपकी दुकान के अंदर आएगा वो बार बार आएगा। ये छोटा सा टोटका है, मगर ऐसे टोटके बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो मैं मनीष आदित्य आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस बात को कहते हुए, पुनः आग्रह करते हुए कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों से भी कहें, आग्रह करें क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।